नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक माँ का नाफरमान बेटा का ऐसा जो किस्सा लेकर के आया हूँ कि जिसको सुन करके वाकई आपकी रूह तक कांप जाएगी, आपके दिलों को झकझोर देगी। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहे। ऐसी कहानियाँ हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसे नए बदलाव ला सकती है, नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है। इसलिए यदि यह कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने ही तक सीमित नहीं रखिएगा, बल्कि अन्य लोगों के पास भी शेयर जरूर करिएगा। तो बस चलिए हम लोग इस कहानी को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। बड़ी पुरानी बात है कि अक्सर जो मेरे बाप दादाएं इस कहानी को मुझसे हमेशा कहा करते थे। तो एक बार की बात है कि एक गांव में एक जो है बूढ़ी माँ रहती थी और उस माँ का एकमात्र इकलौता एक ही बेटा था। जब वह बेटा छोटा था तो उस माँ ने अपने बेटे के परवरिश करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसका बाप जो शुरू से ही बाहर विदेश की दुनिया में वो पैसे कमाता था। लेकिन उस माँ का जब आप किस्सा सुनेंगे तो वाकई बहुत ही दर्द भरी है। फिर हुआ क्या, जब उस माँ का इकलौता एक ही बेटा था, उस माँ ने अपने उस बेटे के पालन पोषण करने में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं करती थी, बड़े ही प्यार दुलार से रखती थी। बाप विदेश में था, वह बाप हर महीने पैसे सही तरीके से भेजा भी करता था ताकि किसी प्रकार की कोई मेरी पत्नी और बेटे में किसी चीज़ की कोई कमी ना हो, बेटे के पालन पोषण करने में कोई दिक्कतें ना हो। उसके बावजूद कुछ वह पैसे बचा करके भी रखता था ताकि फ्यूचर में काम आएंगे। मेरे बेटा का कोई ज़रूरत पड़ेगा तो शायद वो ज़रूरत पड़ेगी। इस कारण से वह बाप जो बाहर में काम करता कुछ पैसे भी बचाता था। और इधर यह बेटा जब शुरू में छोटे के दिनों में था, बाल्यकाल में, तो माँ जो है स्कूल तो भेजती थी, लेकिन उसके साथ ही साथ वह भगवान की भक्ति भाव, पूजा पाठ करना, संस्कार की बातें, बड़ों का सम्मान करना, ऐसे ज्ञान की बातें भी सिखाया करती थी। लेकिन कहा जाता है जब लड़के बड़े होते हैं तो बस संगत ही सब कुछ कहा जाता है। जैसा संगति होती वैसा ही रंगत होती है, और उस बेटे के भी साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वह बेटा बड़ा होता है तो उसकी संगति पड़ जाती है, उसके फ्रेंड सर्कल हो जाते हैं, और फ्रेंड सर्कल इतने बढ़ जाते हैं कि बस उसे अपने पैसों पर बड़ा ही जुनून हो गया था कि बस, क्योंकि हर चीज़ें जो भी जिद करता उसे मिल ही जाती। उसका बाप जो कि विदेश में कमाता था अच्छे खासे पैसे, और उसी बीच उस लड़के को एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। जब उस लड़की से दोस्ती हो जाती, वह दोस्ती बात करते करते कब वो बातें प्यार में बदल जाती पता ही नहीं चलता। फिर कॉलेज के दिन जब समाप्त होने वाले रहते तो उस लड़की और लड़के बीच में इतने गहरी दोस्ती हो गई कि लड़के ने कहा, देखो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने कहा, मेरे को कोई आपत्ति नहीं, अगर तुम्हारे मम्मी पापा अगर राजी होंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो लड़की भी खूब फैशनेबल थी और यह लड़का भी उसको दिखाने के चक्कर में खूब फैशन करता था, दिखावा करता था, महंगे महंगे कपड़े जूते, बल्कि पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता था। अब तो बस दिन रात बस 2 सांसें एक जान रह गई थी। यह लड़का घर पर आकर के अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तुम मेरी उससे शादी करा दो। तो उस माँ ने कहा, क्या बेटा तू ऐसी कैसे बातें कर रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की तो मैंने किसी को जुबान दे दी है, और बचपन में ही तुम्हारी शादी उसके साथ मैंने फिक्स कर दी, इसलिए मैं बात नहीं कर सकती। एक बार उसके भी साथ देखा तो उसने बताई कि हाँ मैं फला, मेरी एक दोस्त है और उसकी लड़की से मैंने जो है तुम्हारी शादी तय की है। वो कहता है कि उसके साथ में, अरे मैं उसके साथ में मैं नहीं कर सकता माँ, तुम चाहे जहाँ पर भी देखो, मैं उसके साथ में अपना जीवन नहीं बिगाड़ सकता। मैं जिस लड़की को पसंद करता हूँ उसी के साथ, वरना मैं शादी ही नहीं करूँगा, मैं जहर खा के मर जाऊँगा। क्योंकि आजकल का युग जमाना बहुत ही खराब है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो जवान लड़के लड़कियाँ जो है थोड़ी सी बात में आना ठोनी होने पर जहर खा लेते हैं, और बस वह बेचारी माँ करे तो करे क्या, बेचारा इकलौता एक बेटा था। उस माँ ने जिद नहीं किया, उसने कहा बेटा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो एक बार उस लड़की के घर पर भी मैं जा कर के बातें कर लूँ, देखे क्या बात है। फिर वह माँ जो है अपने बेटे के घर के, अपने बेटे के रिश्ता के लिए
जो वह उस लड़की के घर पर जाती है। जब वह उस लड़की के घर पर जाती है तो लड़की सामने बैठी रहती है और लड़की से बातें चीतें होती रहती। लड़की खूब फैशनेबल, सुंदर थी, हकीकत थी, ठीक था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन जो बूढ़े बुजुर्ग होते ने कहा जाता है कि देखते ही कुछ चाल चलन से कुछ चीजों को पहचान जाते हैं। उसकी माँ चाय लेकर के आती है, लेकिन चाय का थोड़ा सा हिस्सा जो चाय उसके दुपट्टा पर गिर जाता है और जैसे दुपट्टा पर गिरता है उसको बचाने के चक्कर में माँ का पैर उस दुपट्टे में थोड़ी सी फंस जाती है, जिसकी वजह से दुपट्टा का कोना जो है थोड़े से फट जाता है। बस वह बेटी तुरंत उठती, कहती अरे माँ तेरे को क्या दिखाई नहीं देता क्या? आंख की अंधी है क्या? तेरा आंख फूट गया था क्या? तू मेरे इस नए नए कपड़े पर तूने गिरा दिया चाय और नहीं तो फाड़ दी। और माँ बेचारी कुछ नहीं बोलती है, कहती बेटी गलती हो गई, फिर से सही हो जाएंगे, धुल देंगे, सिल देंगे। उसने कहा माँ इसमें दाग लग जाएगा सिल दोगे तो। इस तरीके से इतना जबरदस्त माँ को डांटती फटकारती है। यह रवैया जो है वहां पर जो देखने गई थी वह बूढ़ी माँ, उसको समझ नहीं आता है। वह आकर के घर पर अपने बेटे को कहते कि बेटा मैं उसके सिवाय दूसरे जगह में तुम्हारा रिश्ता कर दूंगी, लेकिन उसके साथ तू मत का शादी करने का। लड़की ठीक नहीं है, जिस दिन घर में आएगी उसके अगले दिन से ही तांडव करेगी, तांडव। या जिस घर में रोज महाभारत होगा। बेटा तुम मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैं तुम्हारी भलाई के हित के ही खातिर मैं हमेशा बात करती हूँ। बेटा मेरी बात मानो कि तुम जो उस लड़की को छोड़ दो, उससे शादी मत करो। लेकिन वो लड़का जिद्दी था, वो अपनी माँ की ममता को नहीं समझता था। शुरू से इतना लाड़ प्यार मिला था कि बस माँ तो मानना ही पड़ेगा। वो इतना जिद्दी हो गया कि माँ मेरे को शादी करनी तो बस उसी से करना, दूसरे के साथ मैं शादी कर ही नहीं सकता। बेचारी वो माँ मजबूर हो गई और फिर उस लड़की के साथ में अपने बेटे की शादी कर देती है। लेकिन जब बेटे की शादी हो जाती, बेटे की शादी होने के बाद जो है अगला दिन सुबह सुबह का समय रहता, वह माँ जो है प्लेट में कुछ नाश्ते के लिए लेकर के जाती है। और जैसे नाश्ते जब लेकर के जाती है तो उसकी पत्नी जैसे नाश्ते को देखती कहती अरे बुढ़ी क्या तेरे को पता नहीं है? अरे मैं ऐसे वैसे नाश्ते नहीं करती हूँ, मेरे को अच्छे अच्छे नाश्ते चाहिए, ऐसे इतना घटिया नाश्ता। वह बेटा भी बड़ा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसे ऐसी बातें नहीं करना चाहिए मेरी माँ से। वो कहती है अरे मेरी माँ से करे, अरे मैं क्या उसके वजह से तुमसे शादी की और यहाँ पर इस घर में आने के मैं क्या अपने रहने का तौर तरीका मैं बदल दूँ का? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कह दो कि अपनी माँ से ऐसे ही जो मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही नाश्ता बनेगा। फिर वो नाश्ता महंगे महंगे अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े लोग करते वैसा वो नाश्ता बना। वह नहीं समझती कि पैसे कैसे आते हैं, लेकिन वह माँ तब भी अपने बेटा और बहू के लिए करती थी। वह जो बेटा और बहू में अक्सर जो लड़ाई झगड़े होते थे, लेकिन कुछ दिन तो ठीक था। शाम के समय में वह उसे यूं ही मना लेती थी और वह उसे खोना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसे बहुत ही मोहब्बत करता था, प्रेम करता था। वो उसे दिल और जान से चाहता था। वह ऑफिस में काम करता था, लेकिन ऑफिस में काम जब करता था तो कभी कभी दोनों मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े होने की वजह से दिमागी टेंशन रहता था, जिसकी वजह से ऑफिस में वह मन से काम भी नहीं कर पाता था। कभी कभी उसका स्वास्थ्य खराब रहता था, लेकिन वह उसे खोना नहीं चाहता था। तो कुछ दिन बीत गए तो माँ ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा तुमने शादी कर लिया और शायद तुम्हें अपने गलती का एहसास हो रहा होगा। तो उस बेटे ने कहा नहीं माँ कोई गलती नहीं है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। वह जो बेटा अपनी माँ से कुछ बातें छुपाता था, लेकिन उस माँ ने कहा कि बेटा आखिर तुम सब मेरे को कुछ मत दो, आखिर मेरे को एक नाती दे दो। मेरा भी एक सपना, जब मैं नाती देख लूँ मैं इस दुनिया से भी चली जाऊंगी, कोई बात नहीं रहेगी। उसने कहा ठीक है माँ, मैं बात करती हूँ अपने पत्नी से और भगवान की करिश्मा रहेगी तो हो ही जाएगा। तो फिर वह जब जाकर के अपने पत्नी से कहता कि माँ ने ऐसी ऐसी बातें कही, मेरे को एक औलाद चाहिए। वो कहती अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मैं यहाँ पर आई हूँ, इतना अच्छे से मेकअप करती हूँ, अपने शरीर को सजरती हूँ, संवरती हूँ, मैं औलाद पैदा करने के लिए। अरे मेरा शरीर खराब हो जाएगा और मैं औलाद अभी मैं पैदा नहीं कर सकती। इसके बारे में कभी सोचना भी मत। अभी जो 4 साल 5 साल तुम बिल्कुल सोचना भी मत, मेरा शरीर खराब हो जाएगा और मैं औलाद नहीं अभी पैदा कर सकती। इसके लिए तुम बिल्कुल मुझे माफ़ कर देना। बेचारा वह बड़ा ही नर्वस होता है कि माँ का सपना वो भी पूरा नहीं हो पाएगा, और कभी कभी उसे अफसोस होता है कि शायद माँ ने जो कही थी सब बात सही कही थी।
कुछ दिन बीतते हैं तो वह जिस घर में रहता था वह घर जो काफ़ी पुराना था। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो यार, हम लोग इतने दिनों से इस घर में रहते हैं और ये घर कितना पुराना, इतनी मोटी मोटी दीवारें, ऐसे छत, ये सब ये नए ज़माने के हिसाब से है ही नहीं। ऐसा काम करो कि शहर में जो है एक अच्छा सा घर देखो और उस घर को खरीदने की बात करो। उसने कहा उतना तो मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ ऑफिस से अगर कुछ मैं लोन लूँ, लेकिन उतना लोन में तो पैसे उतना हो भी नहीं पाएगा। तो उसकी पत्नी ने कहा देखो एक काम करो कि इस घर को बेच दो। इस घर को जब बेचोगे तो उसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे और कुछ और पैसे मिला करके अच्छा खासा जो शहर में ज़मीन जो है और घर ले लिया जाएगा। यह बात उस लड़के के दिल में अच्छी लगती है कि चलो ठीक है। और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरी जो पत्नी कह रही इस घर को बेचने के लिए और यह घर काफ़ी पुराना हो गया है और शहर में शिफ्ट होने के लिए। वह माँ कहती है बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे बाप ने बनाया, तुम्हारे बाबा ने इस घर को बनाया और इतना मजबूत नींव, इतना मजबूत घर, ऐसा घर अब नहीं मिलेगा। ये पिछले 200 सालों से खड़ा है और अभी ये 100 साल 150 साल तक ऐसे ही खड़ा रहेगा बेटा। इतना मजबूत घर तुम्हें नहीं मिलेगा। हम लोगों का घर जो इंडस्ट्रियल एरिया में, शायद तुमको नहीं पता है कि ऐसा घर लोग सपना देखते हैं इतना मजबूत घरों के लिए, और तुम कहते हो बेचने के लिए। उसने कहा नहीं माँ, ये इतनी मोटी मोटी दीवार, ये घर पुराने मॉडल का हो गया, अब नए जमाने के हिसाब से जो नए घर में रहा जाएगा। तो फिर उसने कहा इसके लिए तब तुम अपने पापा से ही बात करना। बस वह पापा से बात करता है और पापा से कहता है कि पापा ऐसी ऐसी बातें हैं। पापा बेचारा विदेश में काम करता है। वह कहता है कि ठीक है बेटा, अगर तुम यही चाहते हो तो अपने बेटे की इच्छाओं को हर तरीके से वह बाप पूरा करता था। कहता है ठीक है कोई बात नहीं है, तुम कर लो। और अपनी माँ से बातें कर लो। माँ नहीं चाहती थी, क्योंकि माँ के अतीत, माँ के सपने, माँ के जो है उसी घर में उतर के आ रहे थे, उसी घर में शादी, उसी घर में बच्चे हुए थे, सब चीज़ उसी से जुड़ा हुआ था। वह माँ उस घर को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बेटे के मजबूरी के आगे उसे वह घर बेचना पड़ता है। लेकिन जब उस घर को बेचने के बाद जितने भी उसके पैसे मिलते हैं और जो नया फ्लैट लेता है, उसके इतने बड़े फ्लैट को वह चूज करता है कि जिसके आधे पैसे ही दे पाते उस घर से। फिर वह अपने कंपनी में लोन के लिए अप्लाई करता है। तो उसने कहा कि देखो तुम इस समय सही से काम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग जो इधर उधर रहता है, हमेशा जो स्वास्थ्य तुम्हारा ठीक नहीं रहता, काफ़ी एब्सेंट रहते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा क्रेडिट जो पहले की तुलना में ठीक नहीं है और एक कंपनी तुम्हें लोन अप्लाई नहीं कर सकते हो। बेचारा वो वहाँ से हाथ धो करके चला तो उसे कुछ समझ नहीं आता है और नए फ्लैट में तो शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उस मकान मालिक को ने उसे 3 महीने का मौका दिया। कहा कि देखो मैं तुम्हें बाकी का पैसे देने के लिए तुमको 3 महीने का समय देता हूँ, और इस 3 महीने में तुम अगर बाकी के पैसे नहीं दिए तो फिर जो तुम इस घर को फिर से छोड़ना पड़ जाएगा और मैं तुम्हारा पैसा जो है वापस कर दूंगा रूम भाड़ा के तौर पे काट करके। उसने कहा क्या यार ऐसी बातें हैं? नहीं ऐसी और नौबत ही नहीं आएगी, बस 3 महीने का इंतजार करिए। और वह 3 महीने का तो मौका दिया रहता है। अब वो अपने पत्नी से कहता है कि यार कैसे क्या होगा, अभी तो आधा पैसे हैं और समय बीतता जा रहा। तो अब पत्नी कहती कि देखो आखिर जो तुम्हारे माँ बाप है किस दिन काम आएंगे, कि ये काम करो कि जो तुम्हारा पिताजी बाहर विदेश में काम करते, उसने तो जरूर कुछ पैसे जमा पूंजी करके रखी होगी, और अपने पिताजी से जिद करो कि मेरे को इतना पैसे चाहिए, और वो कहाँ से देंगे ये चीज़ें नहीं पता है। उस बाप ने से जब वो लड़का कहता है कि पिताजी मेरे को इतने अधिक पैसे चाहिए, 60 लाख रुपए का डिमांड करता है, तो उस पिता ने कहा बेटा इतनी बड़ी रकम तो मैं कहाँ से दे सकता हूँ, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं अपने जीवन भर की बचाई हुई पूंजी का मेरे पास लगभग 30 लाख रुपए हैं, अगर बोलो तो मैं वो पैसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह बाप जो अपने जीवन भर की कमाई को देने के लिए एक बेटा का फोन में वह देने के लिए तैयार हो जाता है कि जाने दो मेरा बेटा जीवन भर की कमाई को अपने बेटे पर लुटाने के लिए तैयार रहता है। वह माँ जो है ऐसे ऐसी बातें करती है, लेकिन वह माँ भी रोक नहीं पाती है, और वह बाप कहता है कि शायद मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसी बातें नहीं होती है। और फिर उस बाप ने 30 के 30 लाख भेज कर देता है और वह ले जाकर उस मकान मालिक को दे देता है। फिर 1 महीने का और समय बचा रहता है बाकी के 30 लाख उसे देने का। अब उस पैसे के लिए सोचता है कि मैं कहाँ से क्या करूँ, कुछ उसे समझ नहीं आता। लेकिन जब उसे समझ नहीं आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ देखो ऐसी ऐसी हालत हो गई है, ऐसी ऐसी आखिर मैं कैसे क्या करूँ,
पैसे कैसे आएंगे। लेकिन वो माँ कहती कि बेटा तुम जो अपनी पत्नी के बातों में आ करके सारे काम कर रहे हो, वह बेटा तुरंत भड़क जाता, तुम मेरी पत्नी को बार बार दोषी क्यों कहती हो, मेरी पत्नी है जैसी है ठीक है, और आज उसी की वजह से हम लोग यहाँ तक है, और कर्ज तो हमेशा लगा रहता है, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते, तो ये कर्ज भी एक दिन खत्म हो जाएगा। उसने कहा बेटा देखो 1 ही महीने का समय है, और बस जैसे 1 महीने का समय रहता है वह कंपनी में इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि वह कंपनी में बैठा तो रहता था, ऑफिस में काम तो करता था, लेकिन ऑफिस में रहता ही नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग वहाँ पर नहीं रहता, दिमाग के टेंशनों से उलझा हुआ रहता था। फिर उसकी स्थिति को देख करके ऑफिस वाले ने उसे निकाल दिया। बेचारा अब तो नौकरी से भी हाथ धुल गया। 1 महीने का समय था, कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार उस मकान मालिक ने आया और कहा कि भाई मेरे बाकी के पैसे क्या होगा। जब बाकी के पैसे का मांगता है तो वह कहता कि मेरे को कुछ दिन का और समय दे दीजिए, अभी जो पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। लेकिन उस मकान मालिक ने वार्निंग दे दी थी कि मैं इतने दिन अब नहीं रुक सकता, तुम अपने पैसे जो है ले लो, बाकी का मैं भाड़ा काट करके रख लेता हूँ। फिर उसने तुरंत उन लोगों को घर से बाहर निकाल दिया और जो भी पैसे थे उस पैसों को हाथ में दे दिया, बच्चे खासे पैसे। उस माँ ने कहा देखो बेटा अब तो हम लोग घर से बाहर भी निकाल दिए गए, और जो है तुम क्या करो कि जो बाकी के जो बचे पैसे हैं, इससे एक छोटा मोटा तो घर मिल ही सकता है, उसमें हम लोगों का गुजारा हो जाएगा। लेकिन उसकी पत्नी कहती कि नहीं जी, छोटा मोटा घर से क्या होगा, कि इससे बेहतर कि हम लोग जो चलते अपने मायके और वहाँ पर मस्त से खाएंगे पिएंगे, वहाँ पर मेरा बड़ा सा घर है और वहाँ पर हम लोग रहेंगे। लेकिन वह माँ कहती कि नहीं बेटा ये सब काम गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये जा करके मायके में रहना ये सब उचित नहीं होता। लेकिन अपने पत्नी के साथ उसकी पत्नी कहते अरे कोई बात नहीं जी, चलिए ना, वहाँ पर रहा जाएगा, जब तक पैसे हैं मस्त से कोई जीवन बीत जाएगा। फिर जो है जब वहाँ पर वह उसको और उस बूढ़ी माँ को लेकर के जाती है तो ससुराल में मायके में 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन इज्जत होता है, लेकिन ज़्यादा दिन इज्जत नहीं हो जाता है। अब तो वह जो है वह उधर बूढ़ी माँ जो उस घर में रहती थी वहाँ पर उस बेटे के साथ में, और उसे उम्मीद था कि शायद बेटा अब कुछ करेगा, बेटा अब कुछ करेगा। लेकिन उसी बीच एक बहुत बुरा हादसा हो जाता है। बुरा हादसा ये हो जाता है कि उसका बाप का विदेश में ही जो अचानक किसी वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो यह खबर जो उसकी माँ को पता चलती है, उस माँ ने बेटे से कहा कि देखो बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है जीवन भर। वह बेटा तुरंत भड़क जाता, अरे माँ तुम कैसी बातें करे, अरे तुम लोगों ने किया ही क्या है हमारे लिए। लेकिन शायद उसको नहीं पता था कि उस बाप ने अपने बेटे के कहने पर जीवन भर की कमाई जो उसके ऊपर लुटा देती। लेकिन वह बेटा कह रहा है कि अरे तुम लोगों ने क्या ही किया है कि एक अच्छे से घर हम लोगों को नहीं दे सके और कहते कि बहुत कुछ किया है, बोलो क्या करना है। वह माँ कहती कि बेटा तुमको पता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बाप इस दुनिया में नहीं, अब छोड़ करके चले गए। मेरी बस आखिरी इच्छा है कि तू उन्हें अपने घर पर बुला ले, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, बस एक बार यह मेरी आखिरी ख्वाहिश है, बस पूरा कर दे। लेकिन उसकी पत्नी कहती कि नहीं जी, अगर वैसे आपके बाप हैं, आपके पिताजी हैं, अब वो मर गए हैं तो दोबारा तो जीवित होंगे नहीं, और जब जीवित होंगे ना क्या यहाँ पर आने से जीवित हो जाएंगे क्या। उन लोगों को जो सिफारिश भेज दीजिए कि यहाँ पर इंडिया में नहीं आएगा और वहीं पर जो दाह संस्कार अंतिम क्रिया कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लाएंगे तो लगभग 25-30 हज़ार रुपये खर्चे होंगे और हम लोगों के पास तो पैसे इतने हैं नहीं। हालांकि उसके पास उस समय पैसे पर्याप्त थे, क्योंकि जो पैसे थे ना वो सारे के सारे पैसे वह औरत जो अपने अकाउंट में जमा करवा लेती, और जब अपने अकाउंट में जमा करवा लेती रोज फैशन करती, मजे उड़ाती, इधर उधर हर तरीके से वह जो है एक से एक जो नशे किया करती, जो चाहे वह सब किया करती। लेकिन उसने अपने पति के बाप को जो है आने नहीं दिया। बस उस बेटे ने सिफारिश भेज दी कि वहीं पर जो दाह संस्कार कर दिया जाए। बेचारी वह माँ जो है तड़प तड़प कर रोती रह गई। लेकिन क्या हुआ, उसके पिता की अर्थी को यहाँ पर नहीं बुलाया गया। कुछ दिन गुजरा, जब सारे उसके पास जो भी पैसे थे वो धीरे धीरे खत्म होते गए, बैंक बैलेंस जब खत्म होते गए, तो फिर उसने कहा कि देखो ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये बूढ़ी हो गई हैं और ये कुछ करती नहीं, ऐसा काम करो
कि इस बूढ़ी माँ को ले जाकर के वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग वृद्धाश्रम रहते हैं, वो अपने मिजाज में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। वो बेटा कहता है कि क्या बातें कर रही हो, ऐसा नहीं, मैं अपनी माँ के साथ में ऐसा नहीं कर सकता। उसने कहा शायद तुमको पता नहीं कि तुम अभी जो मेरे मायके में हो और मेरे बाप का दाना खा रहे हो, और मैं जो कहता हूँ ऐसा तुम्हें करना ही पड़ेगा। बेचारा वो मजबूर हो जाता है अपने पत्नी के आगे, और उस माँ को जो ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। वृद्धाश्रम में माँ जो रोती हुई कहती कि बेटा तुम मेरे को यहाँ पर मत छोड़, अरे तुम्हारा बाप तो इस दुनिया से चला गया, अब तो मेरे पास पैसे आते भी नहीं है, क्योंकि बाहर जब तक था तो वह बाप जो मनी ऑर्डर हमेशा किया करता था, लेकिन बाप के मर जाने के बाद जब पैसे आने बंद हो गए तो बस उस बहू ने उस माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ने का कह दिया। और वह बेटा भी कैसा था कि पत्नी के कहने पर वह अपनी माँ को ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। वह माँ रोती रह जाती है, कहती कि बेटा अब तो तू यहाँ भी नहीं आएगा, अरे पहले तो मैं अपने पति को खो चुकी और अब मैं अपने बेटे को खो चुकी, बेटा मेरी सांस अंतिम सांस इसी में खत्म हो जाएगी, बेटा यहाँ पर मत छोड़। लेकिन वह बेटा वहाँ पर उसे झूठा दिलासा दे करके अपने घर को चला आता है। कहते कि माँ मैं बस कुछ ही दिनों में मैं हमेशा अक्सर मैं तुमसे मिलने आया करूँगा। और जब अपने घर पर चला आता है ना, कुछ दिनों के बाद वह पत्नी कहती कि देखो जी, अब तुम पैसे कमा नहीं रहे, तुम्हारे पास कुछ है नहीं, ना तुम्हारे पास कोई ज़मीन है, ना जायदाद है, ना कुछ भी है, कोई दौलत नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो। वह बेटा कहता री तुम ये बातें क्या कर रही हो, अरे मैं तुम्हें तलाक दे दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने कहा हाँ मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। यार जब तुम काम काज कुछ नहीं करोगे, मेरे इतने सारे खर्चे हैं और तुम उसको संभाल नहीं पाओगे, तो भला मैं अब तुम्हारे साथ में कैसे सर्वाइव कर सकती हूँ, मैं अपना जीवन तुमको साथ में नहीं बर्बाद कर सकती। फिर वो अपने पति को लात मार के अपने घर से जो निकलवा देती है। बेचारा वह भटका वह भागा अपनी माँ के पास में जाता है। लेकिन जब अपनी माँ के पास में जब वह जाता है ना, तो अपनी माँ की खोजता है उस वृद्धाश्रम में, लेकिन उसकी माँ नहीं मिलती है। फिर वहाँ पर पता करता है तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हारी जो माँ है वह इस दुनिया से पिछले 1 हफ्ता पहले ही चली गई है। उसने कहा क्या आप लोग इतना भी नहीं कर सकते, तो कम से कम एक फ़ोन कॉल्स कर दिए होते। उस वृद्धाश्रम का जो ओनर था उसने कहा कॉल किया गया था, लेकिन कोई औरत उठाई थी और उस औरत ने कहा कि आप जिसके पास भी फ़ोन किया गलत नंबर लग गया है, गलत जगह पर है, और यह उसके पास नहीं, यहाँ पर कोई उस नाम का व्यक्ति नहीं है। और हम लोगों ने 2 बार 3 बार कोशिश किया था, लेकिन बार बार वही औरत उठा करके यही बोल रही थी, और नहीं तो गाली गलौज भी कर दी। मेरा कोई दोस्त नहीं है। बस सुबह बेटा बेचारा भटकता रहा, तड़पता रहा कि आखिर क्या होगा। लेकिन जब उसी रोड पर उसी वृद्धाश्रम के आगे रो रहा था ना, वह तड़प के रो रहा था, तो अंदर से वही बूढ़ी माँ, उसकी माँ जो निकल करके आती है और अपने बेटे की हालत को देख कर वहां पर बैठती है। लेकिन जब वह बेटा अपनी माँ को देखता है तो गले रख करके रोने लगता है कि माँ तूने सच ही कहा था, मेरी आंखें खोल दी माँ, मेरी पत्नी मेरे को धोखा दे दी, मेरे को घर से बाहर निकाल दी। उस माँ ने कहा बेटा तेरी आंखें खोलने के लिए तो सब कुछ हुआ, देख भगवान ने क्या किया है। और मैं तुमको इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि इन लोगों ने तुमको परखना चाहा, तुम्हारी पत्नी को परखना चाहा, झूठा इन लोगों ने फोन किया ताकि शायद देखो क्या पता चलता है मेरे बेटे की स्थिति कैसी है, और मुझे देख मेरे सामने आ ही गया। बेटा मैं तो तुमसे कहती थी कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। उसने कहा हाँ माँ तू सच कहती थी कि वह मेरे लायक नहीं है, और आज देख मेरी हालत कैसी हो गई है। और उस बार से वो अपनी माँ को निकलता है लेकर के और एक छोटा सा रूम जो किराया पर देता है, और बस धीरे धीरे वह पहले तो मजदूरी करता है, मजदूरी करके आता और वो अपनी माँ को जो है रोटी खिलाता था। जब अपने माँ की रोटी खिलाता तो वह माँ जो अपने बेटे के साथ में बड़ी खुश थी। इधर धीरे धीरे इसकी स्थिति अच्छी होने लगी, लेकिन उधर उस बहू का जिसने उस पति को धोखा दे दिया, उसके सारे के सारे पैसों को हड़प लिया, जो अपनी सास के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसके ऊपर अब भगवान का अजाब आने वाला था, भगवान का कहर टूटने वाला था। और एक दिन अचानक उसका स्वास्थ्य ऐसा खराब होता है कि उस बहू का, उस लड़की का, उस औरत का पूरे शरीर में लकवा मार जाता है, पोलियो की शिकार हो जाती है। वह ना तो अब सही से बैठ सकती, ना तो बोल सकती, कुछ भी नहीं कर सकती।
अब उसे जीवन भर बेसहारा भी रहना पड़ेगा। उसके शरीर में ऐंठन हो गए थे, उसके शरीर में सड़ने शुरू हो गए थे, लेकिन कोई सहारा देने वाला नहीं था, क्योंकि उसके जो मायके वाले थे, जो भाई थे, वे भी लोग उसको घर से निकाल दिया। रोड पर भटक रही थी, तड़प रही थी, और वह तड़प तड़प करके वह जो रोड पर ही मर जाती है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान का घर टूट गया रहता है। उस माँ के आंखों में आंसू देने वाली औरत के साथ में यही हुआ। और फिर उस माँ ने अपने पसंद की जो है एक सुंदर सी, एक खूबसूरत संस्कारी जो है लड़की के साथ में अपने बेटे का दोबारा जो रिश्ता कर देती है। फिर वह माँ, बेटा और बहू जो मिलकर के रहने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी भी किसी दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और ख़ास तरीके से ऐसी कुछ औरतें होती हैं, कुछ लड़कियां होती जो शादी होने के बाद अपने सास ससुर को 1% इज्जत नहीं करते हैं, अपने पति को अपने जाल में फंसा करके उस माँ से ही अलग कर देते हैं। ऐसा दुर्व्यवहार करने वाली माँ के साथ में और बहू के साथ में ऐसा ही भगवान जो कहर बरसाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया आप अपने तक ही सीमित नहीं रखिएगा, बल्कि अन्य लोगों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूँगा। धन्यवाद।